नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में बात करूँगा। देखिए, गिलबर्ट सिंड्रोम, इसका नाम सिंड्रोम है, इसके आगे डिजीज़ नहीं लगा क्योंकि एक्चुअली कोई बीमारी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे लिवर के अंदर इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लोगों को जब वो रूटीन ब्लड के टेस्ट कराते हैं तो थोड़ा सा बिलिरुबिन लेवल बढ़ा होता है। बिलिरुबिन यानी कि जॉन्डिस का लेवल। अब ऐसे लोग जो होते हैं वो परेशान होते हैं कि मुझे जॉन्डिस है, वो सारा खाना पीना बंद करके बैठ जाते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बिलिरुबिन जो होता है उसमें टोटल बिलिरुबिन होता है और उसका एक फ्रैक्शन डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है और एक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है। अगर लिवर की खराबी से भी जॉन्डिस होगा तो हमेशा डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा। लिवर फंक्शन टेस्ट्स के हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं उसके बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है, बट बहुत ही संक्षेप में, अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हो तो वो लिवर के कारण है। अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हो तो ये दो कारणों से हो सकता है। एक, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें ब्लड का ब्रेकडाउन होता है जिसको हम हिमोलिटिक डिजीजेस कहते हैं, तो वैसी हालत में हमेशा खून की थोड़ी कमी होगी। लेकिन अगर किसी इंसान का हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो और उसको ये बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ा हुआ हो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि टोटल बिलिरुबिन है 3, डायरेक्ट है 0.3 और इनडायरेक्ट है 2.7, तो ये आप जितनी बार टेस्ट कराएंगे ये शरीर में, जब मैंने जहाँ से शुरू किया था पर मैं रुक गया, लिवर के अंदर एक एंजाइम की कमी होती है, ये जन्मजात है। ये चीज़ जनरल पॉपुलेशन में 5 से 7% लोगों को होती है। तो जब भी किसी कारण से हम टेस्ट करें ये थोड़ा सा रिपोर्ट डिस्टर्ब्ड आती है और हम समझते हैं कि हमारे लिवर में कोई खराबी है। अगर आप पूरे लिवर फंक्शन टेस्ट को देखें, आपके SGOT SGPT नॉर्मल होंगे, गामा GT नॉर्मल होगा, अल्कलाइन फोस्फेटेज नॉर्मल होगा और एल्बुमिन होता है जो इंपॉर्टेंट लिवर का एक फंक्शन बताता है, वो भी नॉर्मल होगा। तो जब सिर्फ आइसोलेटेड, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और वो भी अनकंजुगेटेड, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन नॉर्मल हैं, तो यदि कोई मेरी सलाह मानने को तैयार है तो मैं उसको एक भी टेस्ट नहीं बताता हूँ। ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं ये गिलबर्ट सिंड्रोम है। कुछ लोग इतने परेशान होते हैं, लोग मोटी मोटी फाइलें लेकर के आते हैं कि मेरा जॉन्डिस खत्म नहीं हो रहा, मैं 20 साल से दिखा रहा हूँ, और वो समझने को भी तैयार नहीं होते कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। तो उसके लिए जो जीन होता है उसका भी टेस्ट होता है। ये 15 से 18 हज़ार रुपये का टेस्ट, एक जो एग्जैक्ट जीन का होता है और एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जो 2,5-3 हज़ार रुपये की होती है, जो आसानी से कराई जा सकती है। मैं लोगों को एनकरेज करता हूं कि आप ये टेस्ट करा लीजिए ताकि आपके मन से ये बीमारी का डर खत्म हो और आप एक सामान्य जीवन जी सकें। तो गिलबर्ट सिंड्रोम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये डिजीज़ नहीं है, ये सिंड्रोम है जिसमें थोड़ा सा पीलिया बढ़ा रहेगा। जब भी कभी बीच में बुखार हो, कोई और क्रिटिकल इलनेस हो, तो ये बिलिरुबिन का लेवल थोड़ा और बढ़ सकता है। तो जब भी आपके पास ऐसा लिवर फंक्शन टेस्ट हो, आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ऑल्टरनेटिव चीज़ें, हिमोलिटिक अनीमिया, कई बार विल्सन डिजीज़ होती है जो सिमिलर रिपोर्ट्स दे सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर ज़रूरत हो तो टेस्ट कराएं, नहीं तो आप इस बात को समझें और एक सामान्य जीवन जिएं और इस स्टिग्मा के साथ ना जिएं कि आपको लिवर की कोई बीमारी है और जिससे लिवर में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।